स्मेल, तो ये स्मेल करेगी। कहाँ से सूंघते हैं हम लोग? नोज से सूंघते हैं, नाक से सूंघते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं कोई दिक्कत नहीं है सर, नाक से तो सूंघते ही है। ट्रॉक्लियर भी आइस में जाती है और आइस में जाने के बाद ये भी आंखों का मूवमेंट कराती है। आंखों का क्या कराती है? हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी और हम हैं मोमेंटम कोटा क्लासेस भिलाई। मोमेंटम कोटा क्लासेस आप सभी के लिए लेकर आया है एक क्विज कंपटीशन, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए अलग लिंक है, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए अलग लिंक है। अगर आप इसमें टॉप करते हैं तो आप चुने जा सकते हैं उन 5 बच्चों में, 5 बच्चे बायो से और 5 मैथमेटिक्स से, टोटल 10 बच्चे, जिन्हें हम फ्री में क्रैश कोर्स देने वाले हैं। फ्री मतलब फ्री, 100% स्कॉलरशिप। क्रैश कोर्स यहीं लगेगा ऑफलाइन में, रेगुलर जो बैचेस लगती हैं उन्हीं के साथ। यानी कि आप जो 20 से 25 हजार रुपए का क्रैश कोर्स होता है उसे बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं, जीरो फीस के साथ पा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक में। और आज का जो टॉपिक है वो है क्रेनियल नर्व्स। ये बहुत अच्छा डायग्राम आपके सामने, एक बहुत अच्छी फोटो है जिसमें आपको सारे क्रेनियल नर्व क्लियरली दिख रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोग यहीं से शुरू करेंगे। यहाँ से क्या शुरू करेंगे? ये गलती से कुछ तो हो गया, ये देखिए हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। अब देखिए, ये जो पूरे के पूरे नर्व हैं, इनके सामने नंबर मैं लिखूंगा, उन नंबर को आपको अच्छे से याद रखना है। नंबर को अगर आप याद रखेंगे तो फिर काम बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। अब एनसीईआरटी में नाम जो है क्रेनियल नर्व का अलग से दिया हुआ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन जरूर आते हैं क्योंकि एक वर्ड लिखा हुआ है, ह्यूमंस में होते हैं 12 पेयर क्रेनियल नर्व। 12 पेयर क्रेनियल नर्व सामने आपको दिख रहे हैं, मतलब हर नाम जो लिखा है वो दो दो होंगे। ठीक है, एक राइट साइड के लिए और एक लेफ्ट साइड के लिए। तो अब हम लोग शुरू करते हैं, चलिए एकदम मस्त तरीके से। आपने सबसे पहले पढ़ा होगा ऑल्फैक्टरी लोब के बारे में, तो पहली जो नर्व होती है उसका नाम होता है ऑल्फैक्टरी। ठीक, चलिए बहुत आसान है, कोई खास दिक्कत नहीं होती। ऑल्फैक्टरी होती है, फिर ऑप्टिक होती है, फिर ऑक्यूलोमोटर होती है, उसके बाद ट्रॉक्लियर होती है, ट्राइजेमिनल होती है, फिर अब्ड्यूसेंस होती है। तो इस तरीके से नाम याद करना बहुत आसान होता है। फिर फेशियल होती है, फेशियल के बाद ऑडिटरी होती है, उसके बाद वेगस होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं। ठीक, बहुत आसान है नाम याद करना। अभी चलते वीडियो में मेरे से छोटा सा मिस हो गया क्योंकि एक नाम जो है दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा था। तो इस तरीके से आप लाइन से याद कर सकते हैं, बहुत आसान है। अब पहले वाले का नाम है ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी लोब जो है वो ऑल्फैक्टरी नर्व के थ्रू जुड़ी होती है। अब ऑल्फैक्शन का मतलब होता है सेंस ऑफ स्मेल, तो ये स्मेल करेगी। कहाँ से सूंघते हैं हम लोग? नोज से सूंघते हैं, नाक से सूंघते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं कोई दिक्कत नहीं है सर, नाक से तो सूंघते ही है। सही बोल रहे हो आप, है कि नहीं? चलो तो अगला देखते हैं। ऑल्फैक्टरी के बाद सेकंड नंबर ऑप्टिक नर्व। सेकंड नंबर नर्व ये वाली ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक का मतलब होता है देखना। देखिए, एक राइट साइड के लिए, एक लेफ्ट साइड के लिए। ऑप्टिक का मतलब होता है रिलेटेड टू विजन, और ऑप्टिक नर्व जो है वो जाएगी आंखों में और ये देखने का काम करेगी। ठीक है, अब ऑल्फैक्टरी जो है वो क्या करती है? ये सेंस को लेके जाती है ब्रेन तक, यानी कि ये सेंसरी है। उसी तरीके से ऑप्टिक नर्व जो है ये भी सेंसरी है। ये भी याद रख लिया कीजिए कि कौन सा सेंसरी है और कौन सा हमारा मोटर है, कौन सा मिक्स्ड है, मतलब सेंसरी और मोटर दोनों का काम कर लेता है। ठीक है, थर्ड नंबर का जो हमारा नर्व है उसका नाम है ऑक्यूलोमोटर। ठीक, ऑक्यूलोमोटर। अब ये जो ऑक्यूलोमोटर नर्व है ये जाती है हमारे आंखों में। फिर से सर आंखों में? आंखों में तो अभी अभी गई थी ना एक तो आंखों में भैया जरूरी नहीं है ना कि एक ही नर्व जाएगी। ये जो नर्व है ऑप्टिक नर्व, ये विजन को लेके जा रही है ब्रेन तक, मतलब सिग्नल को लेके जा रही है। दूसरी एक नर्व आएगी ना भाई, आंखें को वैसे ऐसे मूव करना है कि नहीं करना है। तो ये जो आंखों का मूवमेंट होता है, ये मूवमेंट कंट्रोल करने के लिए 3 क्रेनियल नर्व्स होती हैं जो मोटर होती है, ये आंखों के मूवमेंट को कंट्रोल करती है। तीन पेयर, ये पहले पेयर का नाम है ऑक्यूलोमोटर, इसके आगे 2 और नाम आएंगे। ठीक है, तो ऑक्यूलोमोटर और ये मूवमेंट ऑफ आई को कंट्रोल करते हैं, मूवमेंट ऑफ आई। ठीक, मूवमेंट ऑफ आई। इसके बाद अगले वाले का नाम है ट्रॉक्लियर। क्या नाम है? चौथे वाले का नाम ट्रॉक्लियर। ट्रॉक्लियर भी आइस में जाती है और आइस में जाने के बाद ये भी आंखों का मूवमेंट कराती है। आंखों का क्या कराती है? मूवमेंट कराती है। बहुत आसान हो गया। इसके बाद अगली वाली का नाम होता है ट्राइजेमिनल। ये आंखों में नहीं जाएगी। पांचवें वाले का नाम क्या है? ट्राइजेमिनल। ट्राइजेमिनल। ठीक,
ट्राइजेमिनल। अब ये जो है 3 पार्ट में डिवाइड होती है, आपको दिख भी रहा होगा ट्राइजेमिनल, ये नर्व निकली, ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गई, 1 2 और 3, इसलिए इसका नाम ट्राइजेमिनल है क्योंकि ये 3 पार्ट में डिवाइड होती है। एक पार्ट ऐसे माथे की तरफ, एक पार्ट ये अपर जॉ के तरफ, तीसरा ये लोअर जॉ की तरफ। इसको बोलते हैं हम लोग ऑप्थेल्मिक मैक्सिलरी मैंडिबुलर, ठीक है, ऑप्थेल्मिक मैंडिबुलर और मैक्सिला, ऑप्थेल्मिक ऑप्थेल्मिक मैक्सिला और मैंडिब्यूलर, मैंडिब्यूलर, ठीक है। चलिए चलिए, ट्राइजेमिनल, ट्राइजेमिनल नर्व जा रही है बढ़िया चेहरे में यानी कि फेस पर। ये मिक्स्ड होती है, मतलब दोनों काम कर लेती है, सेंसरी भी और मोटर भी। इसके बाद ट्राइजेमिनल के बाद अगला अब्ड्यूसेंस, ये हो गया हमारा 6वां नंबर का नर्व, अब्ड्यूसेंस। अब्ड्यूसेंस जो है ये भी आईज में जाएगी और आई का मूवमेंट कराएगी, आईज में जाएगी और आंखों का मूवमेंट करवाएगी, ठीक है, अब्ड्यूसेंस। इसके बाद 6वें नंबर के बाद 7वां वाला फेशियल, 7वां नंबर का नाम है फेशियल। तो इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा डिस्टिंग्विश करते बन जाए। 7वां नंबर, 7वां नंबर है फेशियल का। फेशियल जो होती है ऑब्वियसली ये फेस में जाती है और फेस में जाने के बाद ये मोटर सॉरी ये काम करती है बोथ का, यानी कि मिक्स्ड होती है। ये टंग मूवमेंट कंट्रोल करेगी, क्या क्या कंट्रोल करेगी देखो, टंग के मूवमेंट को कंट्रोल करती है ना, फेस से सेंस लेके जाती है, स्किन को, स्किन में से सेंस लेके जाती है, ठीक है। तो ये कुछ काम करती है, ये सारी चीजें, ठीक। अब इसके बाद आगे देखते हैं फेशियल, फेशियल के बाद क्या आना चाहिए, फेशियल के बाद आना चाहिए ऑडिटरी, ऑडिटरी ये वाला, ठीक। अब आप बोलोगे सर आप ऑडिटरी बोल रहे हो और किसके ऊपर टिक कर रहे हो, भैया ऑडिटरी और ये एक ही है, दिखाते हैं आपको कैसे। ये हो गया हमारा 8वां नंबर, 8वां का नंबर का नाम है ऑडिटरी, ठीक। इसी को और क्या नाम से जाना जाता है, ऑडिटरी, ठीक। ये सिंगल नर्व ऑडिटरी आगे जाकर 2 पार्ट में डिवाइड होती है। अगर आपको याद होगा कान के 2 हिस्से होते हैं, एक होता है कॉक्लिया और एक होता है वेस्टिब्यूल, इसलिए ऑडिटरी नर्व को वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व भी कहा जाता है क्योंकि आगे जाके 2 पार्ट में डिवाइड करेगी। ऑडिटरी नर्व कहाँ जाएगी, ईयर में, क्या काम करती है, बॉडी बैलेंस क्योंकि वेस्टिब्यूल में जा रहा है, और इसके साथ साथ हियरिंग, बॉडी बैलेंस एंड हियरिंग। अब क्योंकि ये सेंस है दोनों के दोनों, तो ये सेंसरी होती है, क्या होती है, सेंसरी होती है। क्लियर 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 क्लियर। चलिए आगे देखते हैं 8वां, फिर 9वां होता है, किधर गया किधर गया किधर, ग्लोसोफेरेंजियल, 9वां का नाम है ग्लोसोफेरेंजियल, ठीक है। ग्लोसा का मतलब होता है टंग और फेरिंग्स का मतलब होता है फेरिंग्स, तो हो गया ये ग्लोसोफेरेंजियल, ठीक है। लोअर टंग और फेरिंग्स में जाता है, स्वॉलोविंग को कंट्रोल करता है, खाना निगलना जो है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। चलिए 10वां नंबर यहीं पर नीचे दिया हुआ है वेगस, वेगस ये जो है इसके बारे में याद रखिएगा, ये लॉन्गेस्ट है और इंटरनल ऑर्गन या विसरल ऑर्गन्स को कंट्रोल करती है। ये सेंसरी भी होती है और मोटर भी होती है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे कि ये मिक्स्ड होती है, क्या होती है, मिक्स्ड होती है, ठीक है। चलिए 11 नंबर, ये एसेसरी, एसेसरी का नंबर है 11वां, ये नेक में जाती है, मोटर होती है और नेक के मूवमेंट को कंट्रोल करती है। और लास्ट है 12वां हाइपोग्लोसल, हाइपोग्लोसल जो है वो टंग में जाती है, इसका नंबर हो गया 12वां, टंग में जाती है और स्पीच कंट्रोल करती है, ठीक है। चलिए स्पीच बोलने के लिए जो हम लोग टंग का मूवमेंट करते हैं उसको कंट्रोल करती है। सारे आपको दिख भी रहे हैं, कौन मेडुला से निकल रहा है और कौन निकल रहा है हमारे फोर ब्रेन से, कौन मिड ब्रेन से, सारी चीजें यहाँ पर आपको डायग्राम में क्लियर हो जाएंगी। इस डायग्राम को एक बार देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत छोटा सा टॉपिक था, बहुत आराम से मैंने आपको नाम बता दिए हैं, इनको याद करने का तरीका आप अपने तरीके से निकाल सकते हैं। अदरवाइज मैं किसी दिन एक फोनेटिक्स जो है आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वो घंटी वाला बटन जरूर दबा दीजिएगा, अच्छा लगेगा हम लोगों को। और हाँ, ये शेयर कर दो, कम से कम वो शुरू का 2 मिनट जो है वो तो शेयर कर दो, लोगों को पता चल जाए कि हम फ्री में क्रैश कोर्स
जो है इनाम में दे रहे हैं। थोड़ा सा कोई ऐसे पार्टिसिपेट कर लेगा आपका दोस्त यार, दोनों कोई मस्त फ्री में बैठ के पढ़ना, बाकी लोग पैसा देंगे उनके ऊपर हंसना, और क्या मस्त है। ठीक है, चलिए तो आ जाइएगा फ्री में क्रैश कोर्स पढ़ने के लिए। क्रैश कोर्स जो है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, और इसके अलावा भी अगर आप सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं उन 5 लकी लोगों में, तो भी आप हमारे यहाँ पढ़ सकते हैं। बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे अच्छे अच्छे फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगे। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।